राशन के आप प्रोडक्ट ले सकते हैं, टॉयलेट क्लीनिंग के प्रोडक्ट ले सकते हैं, हेल्थ केयर के ले सकते हैं, और अन्य बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। तो डीएक्सन ने अभी एग्रीकल्चर को फोकस करते हुए बनाया है, क्योंकि अगर जो हम लोग खाना खाते हैं, जो घर में बना हुआ खाना खाते हैं, या डेली मर्रा के जो खाना होते हैं, वो हम लोग कितने सारे पेस्टिसाइड से घिरा हुआ रहता है वो सब्जी या अनाज। तो उस सब चीज से बचने के लिए डीएक्सन ने एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बनाया है, जो कि किसान उसको अपने खेत में लगाते हैं, तो हम लोग को पैदावार भी अच्छा मिलता है, और एक अच्छा यील्ड भी हम लोग को मिलता है, जो कि अगर हम लोग उसको मार्केट में बेचते हैं तो मुनाफा भी अच्छा होगा, और जो उसको जो कंज्यूमर उसको खाएंगे या कंज्यूम करेंगे तो उनके लिए भी वो अच्छा लाभदायक होगा। तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं, बायो फर्टिलाइजर क्या है। जो कि अगर कोई चीज हम लोग को जानकारी होता है तो उससे पहले कुछ एक बेसिक नॉलेज भी होना चाहिए। बायो फर्टिलाइजर एक ऐसा माइक्रोब्स है जिसको कि मदद करता है पौधे को बड़े होने के लिए। साथ ही साथ उसमें एक न्यूट्रिएंट होना चाहिए जो कि एक प्लांट को पूरी तरह से पूर्ति दे। अगर हम लोग बायो फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हम लोग का प्लांट्स एक अच्छी हाइट में, एक अच्छी फ्लावर या फ्रूटिंग जब तक नहीं देगा तो हम लोग का यील्ड नहीं आएगा, या अनाज नहीं होगा, या सब्जी नहीं होगा, या फल नहीं होगा। जब कोई बच्चा बढ़ता है, साथ ही साथ हम लोग देखते हैं कि हम लोग क्या प्रोटीन दे रहे हैं बच्चे को, उसी तरह हम लोग को एक पौधे को भी एक बच्चे जैसा ही पालना होता है। अगर हम लोग बच्चे को जैसे देखते हैं कि वो हम लोग का फ्यूचर में बड़ा होगा, अपना नाम कमाएगा, साथ ही पेरेंट्स का नाम कमाएगा, वैसे ही एक पौधा को भी हम लोग वैसे ही नर्चर करते हैं। अगर पौधा को हम लोग नर्चर नहीं करेंगे तो हम लोग का जो मुनाफा जो लगाए हैं, हम लोग जो इन्वेस्टमेंट किए हैं, उससे कोई रिटर्न नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर हम लोग कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं तो हम लोग को उससे रिटर्न भी मिलता है। क्योंकि किसान भाई हमारे बहुत सारे ऐसे जो केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं। वो तो एक पौधे को तो खराब करता ही है, साथ ही साथ हमारे शरीर को भी खराब करता है, और जो जमीन उपजाऊ होता है धीरे धीरे करके वो बंजर हो जाती है। तो साथ ही में हम बात करेंगे बायो फर्टिलाइजर्स और केमिकल फर्टिलाइजर्स के बारे में। बायो फर्टिलाइजर एक नेचुरल ऑर्गेनिक मैटर है, जो कि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, और हमारे जो केमिकल फर्टिलाइजर्स है वो सिंथेटिक केमिकल्स है, और उसमें न्यूट्रिएंट्स है। बायो फर्टिलाइजर्स जो होते हैं हम लोग के वो प्लांट से बने होते हैं, एनिमल्स से बने होते हैं, और माइक्रोबल प्रोसेस से बने होते हैं। ये हमारे इन्वायरमेंट को कोई हार्म नहीं करता है। जैसे हम लोग देखते हैं केमिकल्स में कि हम लोग जितना भी कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, तो जैसे पैकेजिंग होता है, केमिकल प्रोडक्ट को अगर वो पैकेट करता है, पैकेजिंग करता है, तो उसमें कितने सारे केमिकल्स नहीं लगे होंगे उसको पैकेट करने में, पैकेजिंग करने में। फिर वो पौधे पे जाएगा, फिर डायरेक्ट हमारे शरीर में जाती है, तो हमारे इन्वायरमेंट को भी वो फ्री करता है। जैसे पॉल्यूशन जो होता है वो पॉल्यूशन को भी वो कम करता है। धीरे धीरे करके जो उसका न्यूट्रिएंट होता है उसमें जो जान हो जाता है, जान आती है, तो धीरे धीरे करके वो क्या करता है, अपना जान को वो सेव करते जाता है। हम लोग का जो सोइल हेल्थ होता है, अगर हम लोग केमिकल यूज करते हैं तो क्या करता है, जो अपना एनर्जी होता है सोइल का या प्लांट्स का, अगर बायो फर्टिलाइजर यूज करते हैं तो वो सेव करता है। अगर हम लोग केमिकल का यूज करते हैं
तो धीरे धीरे करके कम कर देता है। जो जर्मिनेशन का क्षमता होता है या उपजाऊ होने का जो क्षमता होता है, एक जो बीज अगर हम लोग बोते हैं, तो वो क्या होता है कि हम लोग को शुरुआती में तो 1 इंच 2 इंच बढ़ जाता है। इसके बाद उसका एनर्जी घट जाता है, या कम हो जाता है, या खत्म हो जाता है, क्योंकि उसका में उतना ही कैपेसिटी होता है। तो ये जो बायो फर्टिलाइजर हम लोग लगाते हैं तो उस कैपेसिटी को बढ़ा देता है। और अगर हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर्स लगाते हैं तो हम लोग का सोइल भी, उसका जो क्वालिटी होता है वो खराब हो जाता है। और जितना भी जो डिजीज आते हैं, पेस्ट आते हैं, वो धीरे धीरे के सोइल में रह जाते हैं, क्योंकि प्लांट्स तो हम लोग हटा के काट के फेंक देते हैं या जला देते हैं। एक टाइम के बाद अगर हम लोग केमिकल लगाते हैं तो एक टाइम के बाद क्या होता है, हम लोग के जो प्लांट्स होते हैं वो ग्रो नहीं करते हैं, फ्लावरिंग नहीं करते हैं, फ्रूटिंग नहीं करते हैं। तो उस चीज से हम लोग को बचना चाहिए। तो अगर हम लोग बायो फर्टिलाइजर्स लगाते हैं तो सोइल फर्टिलिटी बढ़ता है। हम लोग को इसमें बार बार हम लोग एग्रीकल्चर कर सकते हैं। बायो फर्टिलाइजर्स हमारे बहुत कम प्राइसेस में आते हैं, बट लेकिन केमिकल फर्टिलाइजर्स हमारे बहुत हाई कॉस्ट में आते हैं, क्योंकि ये कंपनीज बनाती है तो अपना एमआरपी जीएसटी लगा के बनाती है, लग के आती है। तो क्या होता है कि उसका प्राइस भी बढ़ जाता है। हमारे किसान भाई उसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो हमारा बायो फर्टिलाइजर्स है वो किसान के लिए अच्छा भी है, और हमारे पौधे के लिए भी अच्छा है, और हमारे सोइल हेल्थ के लिए भी अच्छा है, और हम लोग के लिए भी अच्छा है, क्योंकि अगर किसान उसको उगाते हैं तो हम लोग उसको कंज्यूम भी करते हैं। हम लोग को क्या क्या चैलेंजेस आते हैं अगर हम लोग मॉडर्न फार्मिंग करते हैं तो, एक तो हम लोग का एक्सेसिव केमिकल्स हम लोग यूज करते हैं। तो क्या होता है, हम लोग का सोइल हेल्थ खराब हो जाता है। जो सोइल का क्वालिटी होता है वो घट जाता है। और हम लोग का जो क्रॉप होता है, जो पौधा होता है, वो अच्छा से बढ़ता नहीं है। उसका जैसे हाफ होने के मतलब आधा बढ़ने के बाद वो पूरा झुल जाता है, सूख जाता है, या एक उसका जो ग्रोथ होता है वो रुक जाता है। हम लोग को बायो फर्टिलाइजर जो है वो प्रॉमिस करता है कि हम लोग का सोइल में जितना न्यूट्रिएंट है वो उसमें बरकरार रखेगा, और जो भी न्यूट्रिएंट है वो पूरा पूर्ति कर देगा। अगर हम लोग बायो फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हैं तो हम लोग का फर्टिलिटी इंप्रूव होता है। अगर हम लोग धीरे धीरे करके, क्योंकि कोई भी चीज अगर हम लोग अचानक से करते हैं या फर्टिलाइजर्स अगर लगाते हैं बायो फर्टिलाइजर्स, तो एक बेग वो असर नहीं दिखाएगा। हम लोग उसको कंट्रोलिंग वे में उसको इस्तेमाल करेंगे तो धीरे धीरे करके हम लोग का जो फर्टिलिटी है वो इम्प्रूव हो जाता है। हम लोग का जितना भी क्रॉप्स उगाए हैं तो उसमें क्या होगा, ईल्ड हमारे बहुत अच्छे आएंगे। जैसे केमिकल्स में रिजल्ट जल्दी दिखता है, बट बायो फर्टिलाइजर्स में स्टार्टिंग में रिजल्ट बहुत कम आता है, पर धीरे धीरे करके वो रिजल्ट जरूर देगा। क्योंकि नेचुरल हमेशा नेचुरल ही हो सकता है, उसको नेचुरल को हम लोग चेंज करते हैं तो फिर वो अपना असर दिखाने लगता है। हम लोग को डीएक्सन का बायो फर्टिलाइजर्स क्यों चूज करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे सोइल हेल्थ को बहुत अच्छे से इनहेंस करता है और क्रॉप में प्रोडक्टिविटी लाता है। हमारे फैमिली और फार्मर्स के लिए ये इको फ्रेंडली है, क्योंकि हमारे सोइल में अर्थवर्म हमारे फार्मर होते हैं। तो ये चीज हम लोग को एक प्रोडक्टिविटी देता है कि अगर हम लोग बायो फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल करते हैं तो हम लोग को क्या क्या फायदे हो सकते हैं। सबसे पहले हम लोग का क्या होता है कि जो रूरल एरियाज होते हैं, जैसे हम लोग के गांव देहात होते हैं, वहां पे हम लोग का नेटवर्क अगर अच्छा होगा तो हम लोग इसके बारे में जानकारी ज्यादा से ज्यादा दे पाएंगे। अगर हम लोग केमिकल फ्री प्रोडक्ट यूज करते हैं फार्मिंग में,
तो हम लोग का डिपेंडेंसी कम हो जाएगा। और जैसे फार्मर्स को क्या होता है कि आजकल हम लोग देखते हैं, फार्मर्स बहुत मेहनत करते हैं बट उसको वो लाभ नहीं मिल पाता है। तो इससे हम लोग को फार्मर्स का अपना अर्निंग का स्रोत मिल जाता है। जो हम लोग का एग्रीकल्चर का जो एग्रो रिएक्शन बनाया है, तो वो क्या बताता है? हम लोग को हमेशा उसका जो विजन है वो क्या बताता है, हम लोग का जो सोइल हेल्थ होता है उसको वो अच्छे से मेंटेन करके रखेगा, और जितना भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए होगा उसको वो ऑब्जॉर्व करके रखेगा। और जैसे कि हम लोग देखते हैं, हम लोग के बहुत सारे क्रॉप्स है हमारे इंडिया में। हर जगह में, जगह जगह टू वो डिफरेंट होता है, क्योंकि हर टाइप का क्लाइमेट है हमारे इंडिया में। तो हर जो क्रॉप्स होता है या जो सोइल हेल्थ होता है उस चीज को वो मेंटेन करता है। हम लोग का जैसे कोई कोई जो सीड होता है वो जल्दी जल्दी वो जर्मिनेशन नहीं करता है, तो धीरे धीरे करके वो जर्मिनेट होता है। और हमारे जो सोइल कंडीशन होता है उसको भी वो देखता है। और जितना भी हमारे जो फार्मर्स जो भी प्लांट उगाते हैं वो हम लोग के बहुत इको फ्रेंडली होते हैं। क्योंकि अगर हम लोग जितना भी केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है, हम लोग का पौधे भी खराब हो जाते हैं और सोइल भी खराब हो जाते हैं। क्योंकि हम लोग को अभी नहीं पता चलता है। जैसे शुरुआती में जब पैकेजिंग होता था तो इको फ्रेंडली पैकेजिंग होता था। फिर धीरे धीरे करके उसका सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए प्लास्टिक का इस्तेमाल होने लगा। क्योंकि प्लास्टिक एक लॉन्ग लाइफ है, और वो पानी हो या कुछ भी हो वो जल्दी खराब नहीं होता है। तो इसीलिए ऐसा हम लोग का धीरे धीरे करके चलते गए आज के टाइम में हम देखते हैं कि प्लास्टिक इतने सारे भरे हुए हैं कि हमारे समुद्र में रहने वाले जीव भी है, उन लोग को भी प्रॉब्लम होती है। क्योंकि जब वो कुछ खाते हैं तो उसको पता नहीं रहता है कि वो क्या खाते हैं, तो वो प्लास्टिक भी खाते हैं और उसका वो लाइफ खराब हो जाता है। हम लोग के जो क्रॉप न्यूट्रिशन प्रोग्राम है उसमें हम लोग का टोटल 5 स्टेप्स हैं। तो सबसे पहला स्टेप जो है फील्ड प्रिपरेशन। हम लोग जब भी कोई भी क्रॉप उगाते हैं या कोई भी पौधा या कोई भी धान उगाते हैं तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हम लोग फील्ड को कैसे प्रिपेयर करते हैं। यहाँ पे हम लोग का दिया हुआ है रिएक्शन एग्रोहोमिक क्लेरेंस और एक्वाजेल, पोटाशियम ह्यूमेट, वर्मी कंपोस्ट, और स्टेप 2 सीड ट्रीटमेंट, एग्रो 83। और हम लोग का स्टेप 3 में है जर्मिनेशन, रिएक्शन एग्रो वैम, VAM, रिएक्शन एग्रो नैनोटॉक टैक, स्टेज 4 वेजिटेशन ग्रोथ, रिएक्शन एग्रो NPK, रिएक्शन एग्रो एल्गी, रिएक्शन एग्रो ह्यूमिक, रिएक्शन एग्रो नैनो पोटास। स्टेज 5 फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग, और डीएक्सन एग्रो गोल्ड, डीएक्सन एग्रो केयर, डीएक्सन एग्रो नीम पाउडर, डीएक्सन एग्रो 83 नैनोटेक। तो ये सारे जितने भी हम लोग के स्टेजेस है, इसको हम लोग जो डीएक्शन में हम लोग का जितना भी जो प्रोसेस होता है, हम लोग जो फार्मिंग करते हैं या हम लोग कोई भी प्लांट का या कमर्शियल में उसको उगाते हैं तो उसके बारे में हम लोग को पता होना चाहिए कि हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं। उसके बाद सीड ट्रीटमेंट करते हैं, जर्मिनेशन करते हैं, वेजिटेटिव ग्रोथ करते हैं, फिर इसके बाद हम लोग का फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होता है। अब हम लोग बात करते हैं स्टेज 1। हम लोग फील्ड प्रिपरेशन के बारे में बात करते हैं। रिएक्शन एग्रो ह्यूमिक रेलेंस।
ये हम लोग का डिजाइन किया गया है हम लोग को सोइल हेल्थ के बारे में बताने के लिए। हम लोग का इसमें क्या होगा, सोइल हेल्थ हम लोग का इम्प्रूव होता है, और जितना भी फर्टिलिटी जो डाउन होता है उस चीज को वो मेंटेन करता है, और उस चीज को वो इम्प्रूव करता है। इसमें हम लोग को फायदा क्या है, अगर हम लोग का इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो हम लोग का जो न्यूट्रिएंट है वो बढ़ता है, और सोइल और हम लोग का जितना जो पौधा होता है वो धीरे धीरे करके बढ़ता है। हम लोग के जो वाइट रूट्स होते हैं और बेबी रूट्स होते हैं उसका डेवलपमेंट होता है, और हम लोग का जो यील्ड होता है वो बढ़ता है। इसको हम लोग कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, हम लोग 5 से 6 केजी पर एकड़ में इस्तेमाल कर सकते हैं, और 100 से 150 ग्राम पर प्लांट इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इसका जैसे इसमें लिखा हुआ है, फॉर ऑप्टिमल रिजल्ट यूज इट 25 डेज आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग और 30 डेज बिफोर फ्लावरिंग। तो आप इसको ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और किस किस चीज में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि सीरियल्स में, वेजिटेबल्स में, पल्सेस में, और हमारे जो तेलहन जो बीज होते हैं उसमें हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, फल में इस्तेमाल कर सकते हैं, और कोई भी हमारे जो फूल होते हैं उसमें हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे एग्रो एक्वाजल के बारे में। ये हम लोग तब इस्तेमाल करते हैं जब हम लोग को पानी बहुत कम होता है, हम लोग को चाहिए होता है कि हम लोग का पानी इंक्रीज हो, हम लोग का इसमें पानी का जो पानी खर्चा ज्यादा ना हो। हम लोग के इंडिया में 60% जो फार्मलैंड है जो कि एक तो बारिश का पानी इस्तेमाल करता है, और बाकी जो बोरवेल से इस्तेमाल होता है। और जो 30% जो क्रॉप है वो जो सूखापन रह जाता है उसकी वजह से वो इफेक्ट कर जाता है, खराब हो जाता है। इसका जो बेनिफिट है हम लोग का, वो कैसे हम लोग इसका लाभ ले सकते हैं हम लोग, इसमें हम लोग का जो पानी इस्तेमाल करते हैं, पानी को जो सोइल में बचा के रखेगा, मतलब एक होल्ड करके रखेगा उसको पानी को, और हम लोग का जितना भी जो सोइल होता है उसमें वो सूखापन नहीं करेगा। जैसे हम लोग देखते हैं बहुत ज्यादा अगर बारिश नहीं होता है, पानी नहीं देते हैं, तो पूरा ऊपर में पूरा ड्राई ड्राई सा हो जाता है, पपड़ी जैसा बन जाता है, तो वो चीज नहीं होगा। और हम लोग जैसे कि कई बार हो जाता है कि हम लोग पटाने में लेट करते हैं, तो वो चीज अगर इसमें इसको इस्तेमाल करते हैं तो हम लोग को अगर थोड़ा लेट से भी पटाएंगे तो ये चल जाएगा। इसको हम लोग कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको एक 1 to 2 kg पर एकड़ ड्यूरिंग द फील्ड प्रिपरेशन। जब हम लोग फील्ड अपना बनाते हैं, जब जुताई करते हैं, तब हम लोग को 1 से 2 किलो पर एकड़ में यूज करना है। और साथ ही साथ जब इसको हम लोग कुछ प्लांट के लिए अगर बनाते हैं तो 40 से 80 ग्राम पर प्लांट के लिए हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको किस में कौन सा क्रॉप्स में इसको उगा सकते हैं, तो सारे के सारे क्रॉप्स में, जैसे कि हम लोग ऑयल सीड क्रॉप्स होते हैं, या फ्लावरिंग जो फूल वाले होते हैं, या जो हम लोग के फ्रूट्स वाले क्रॉप्स होते हैं, या सीरियल्स वाले क्रॉप्स होते हैं, ऑलमोस्ट सारे क्रॉप्स में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट प्रोडक्ट की बात करते हैं, इंट्रोडक्शन टू एग्रो पोटासियम यूनिटेट। ये हम लोग का सोइल कंडीशनिंग और रिड्यूसिंग सोइल स्ट्रेस, इस चीज को वो देखता है, और कोई चीज का भी प्रॉब्लम होता है तो उस चीज को वो अच्छे से मेंटेन करता है।
और जितना भी अगर सोइल का स्ट्रेंथ कम होता है तो उस चीज को वो रिस्टोर करता है। क्योंकि कई बार हम लोग इतने सारे केमिकल्स इस्तेमाल करते हैं तो हम लोग का जो स्टोर कैपेसिटी होता है वो खत्म होता है। तो धीरे धीरे करके अगर हम लोग डीएक्सन का ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं तो हम लोग का जो सोइल स्ट्रेंथ है वो रिस्टोर हो जाएगा। हम लोग इसका फायदा कैसे ले सकते हैं या हम लोग को इससे क्या क्या फायदा मिलेगा? हम लोग का इनहेंस करता है न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन। जो हम लोग का सोइल में होता है वो न्यूट्रिशन को अच्छा से अब्जॉर्ब करता है। और हम लोग का क्या होता है कि धीरे धीरे करके वो इम्प्रूव करता है सोइल फर्टिलिटी को। और एग्रो मैटर को वो इंक्रीज करता है और मेंटेन करता है हमारा सोइल पीएच, बैलेंस करता है उसको। और जो भी माइक्रो ऑर्गेनाइजम्स होते हैं उस चीज को भी वो इम्प्रूव करता है, प्रमोट करता है। और कोई भी हैवी मेटल कंटामिनेशन होता है सोइल में, सड़न या कोई भी अदर चीज हो जाता है तो उस चीज को भी वो मेंटेन करता है या खत्म कर देता है या कम कर देता है। इसको हम लोग कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? इसको हम लोग मिलाएंगे 6 से लेकर 6 to 10 ml पर लीटर ऑफ वाटर। और इसको हम लोग को स्प्रे करना है। और कौन कौन सा क्रॉप्स में हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं? सारे के सारे क्रॉप्स में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे स्टेज 2 सीड ट्रीटमेंट। जब कभी भी हम लोग किसी भी चीज बीज का अगर बोते हैं तो सबसे पहले उसका हम लोग सीड ट्रीटमेंट करते हैं। अगर हम उसका सीड ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो जो भी उसमें फंगिसाइड या वायरस उस सीड में होगा वो पूरे प्लांट को खराब कर देगा या वो सोइल को खराब कर देगा या वो अच्छी यील्ड नहीं देंगे हमें। तो इसीलिए हम लोग जब भी इसको बीज को बोते हैं उससे पहले हम लोग सीड का अच्छे से ट्रीटमेंट करते हैं। एग्रो 8033, सॉरी, डीएक्सन एग्रो 83। ये एक पावरफुल सीड ट्रीटमेंट है जो कि 83% राइजोबियम बैक्टीरिया है इसमें। और हम लोग का इसमें जो नाइट्रोजन होता है जो सोइल का जरूरत पड़ता है वो चीज इसमें है। और हम लोग का अगर जैसे आपको हम बताएं कि जर्मिनेशन करने जब हम लोग बीज बोते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है कि उसका 1 से 2 दिन उसका जर्मिनेशन होगा, उसके बाद उसके पास वो कैपेसिटी नहीं होती है। तो अगर हम लोग सीड ट्रीटमेंट करते हैं तो उसके बाद भी उसके पास इतना एनर्जी होता है कि वो अपना प्लांट को या सीड को वो जर्मिनेट करे। और इसमें क्या होता है कि सोइल हम लोग का बहुत अच्छे से फर्टिलिटी रहता है और स्ट्रक्चर को भी मेंटेन करता है। और ओवरऑल इसको देखेंगे तो हमारा यील्ड ये बहुत अच्छा देता है। अब हम लोग इसको प्रोडक्ट को यूज करते हैं तो हम लोग को इसके क्या क्या फायदे मिल सकते हैं? इसके जो हम लोग के फायदे हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, हम लोग का जो सीड जर्मिनेशन करने में मदद करता है। हम लोग का हेल्थ का जो प्लांट ग्रोथ होता है, जो हम लोग का प्लांट का हेल्थ ग्रोथ हो प्लांट ग्रोथ होता है वो उस चीज को वो बढ़ाता है। और जल्दी से जल्दी प्लांट को वो ग्रो करता है। हम लोग का सोइल को वो सोइल फर्टिलिटी को वो इनहेंस करता है। इसको हम लोग कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? इसको हम लोग जैसे 10% एस एंड 5 to 10 ml इसका लेके और एग्रो 83 पर केजी पर सीड में इसको हम लोग को मिलाना है। और इसको मिला के अच्छे से इसको फर्टिलाइज करना है फर्टिलाइजर्स के साथ। और कोट थ्रू 15 से 20 ml फर्टिलाइजर्स के साथ इसको अच्छे से मतलब उसका जो ऊपर ऊपर लेयर होता है उससे हम लोग को अच्छे से मिला देना है। और हम लोग को ये चीज जरूर देखना है कि अच्छे से मिल गया हो, पूरे जो बीज होते हैं हमारे उसमें अच्छे से वो मिल गया हो। इसके बाद हम लोग को
जो बीज होते हैं उसको हम लोग अच्छे से, जो हमारे सोइल होते हैं या खेत होते हैं उसमें हम लोग उसको बो देंगे। और ये जितने भी हमारे जो पल्सेस होते हैं उन सब में हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। किसमें किसमें हम लोग जैसे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि ग्रीन ग्राम, ब्लैक ग्राम, पी, चने, और पीनट, ग्राउंड नट, रेड ग्राम, सोयाबीन, इस सब में हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की ओर, एग्रोवैम। हम लोग का जो रूट्स होता है उसमें हम लोग का स्ट्रेंथ बहुत कम होता है। तो उस चीज को ये प्रोडक्ट अगर हम लोग इस्तेमाल करते हैं एग्रोवैम, तो उसको बूस्ट करने में मदद करता है। हमारे जड़ जो हमारे जड़ होते हैं वो सारे सोइल से जितना भी न्यूट्रिएंट होते हैं या जो पानी होते हैं उस चीज को वो ऑब्जर्व करते हैं, फिर वो अपने फल फूल में देते हैं। उसके बाद हम लोग का एक अच्छा ईल्ड आता है, तो उस चीज को ये देखता है। इसका अगर हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो इसका इस्तेमाल से हम लोग को क्या क्या फायदा मिल सकते हैं। हम लोग का न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन होगा अच्छे से, हमारा जो रूट होता है उसका डेवलपमेंट होगा, हम लोग का जो जितना भी जो प्रॉब्लम्स होता है उस बढ़ने के लिए, जो पौधा को बढ़ने के लिए, वो चीज को हम लोग का कम होगा, मतलब वो अच्छे से बढ़ेगा। इसको हम लोग कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका जो पहला एप्लीकेशन होता है 7 से 10 दिन में, जब हम लोग बोते हैं उसके बाद। और उसका सेकंड एप्लीकेशन होता है 30 से 35 दिन में, जब हम लोग बोते हैं उसके बाद। और इसको हम लोग जब स्प्रे करते हैं 100 से 200 ग्राम पर एकड़ में। और हम लोग ये कौन कौन से पौधे में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि चिली, ग्रेप्स, पोमेग्रेनेट, टमाटो, ब्रिंजल, ऑनियन, कॉटन, ग्राउंडनट, टर्मरिक, जिंजर, कैबेज, व्हीट, कैप्सिकम, ऑयल क्रॉप्स, इन सारे पौधे में हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की ओर, जो कि है हम लोग का एग्रो नैनोटेक। जो कि हमारे 40 माइक्रोन्स होते हैं, मैक्रो होते हैं, और एक माइक्रोन्स होते हैं, जो हम लोग का पौधे में उसको जरूरत होते हैं उस चीज का वो पूर्ति करता है। अगर हम लोग नैनोटेक इस्तेमाल करते हैं तो हम लोग का से क्या क्या फायदे मिल सकते हैं। रेजिस्टेंस एंड स्टेबल इन बोथ अल्कलाइन एंड एसिडिक सोइल। हम लोग का जो सोइल होता है एसिडिक भी होता है और अल्कलाइन भी होता है, दोनों में वो अच्छे से काम करता है। हम लोग का जो सोइल फर्टिलिटी है उसको बढ़ाता है। और कोई भी अगर सोइल फर्टिलिटी हो जाता है अच्छे से, तो उसके बाद क्या होता है कि हम लोग का जो न्यूट्रिएंट होता है और मिनरल्स होता है वो हम लोग को सोइल में अच्छे से बना के रखता है। हम लोग का पौधे को वो प्रमोट करता है बढ़ने के लिए। और फोटोसिंथेसिस को भी वो अच्छा से प्रोसेस करता है। इसको हम लोग कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जनरल स्प्रे कर सकते हैं इसका हम लोग 1.5 टू 2.5 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर। फोलियर स्प्रे कर सकते हैं हम इसका 120 टू 200 ग्राम पर एकड़। वेजिटेबल क्रॉप्स में भी इसको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं 15 टू 20 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर। इसको हम लोग कौन कौन से पौधे में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि फ्लावर्स में कर सकते हैं, सीरियल्स में कर सकते हैं, फ्रूट क्रॉप्स में कर सकते हैं 10 टू 15 ग्राम्स पर लीटर ऑफ वाटर। पल्सेस में भी हम लोग इसको कर सकते हैं 30 टू 40 ग्राम्स पर लीटर
पर 15 लीटर ऑफ वाटर। इसको हम लोग कौन कौन से पौधे में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि ये सूटेबल है वेजिटेबल्स के लिए, पल्सेस के लिए, फ्लावर्स के लिए और फ्रूट्स के लिए। अब हम लोग स्टेज 4 के बारे में बात करेंगे, वेजिटेटिव ग्रोथ और सेकेंडरी स्टेज। जो कि खासकर हम लोग एनपीके, हमारे जो सोइल्स होते हैं बहुत ज्यादा इस्तेमाल की जाते हैं एनपीके। ये हमारा इंक्रीज करता है पौधे के ग्रोथ को, और जो भी क्लोरोफिल, जो ग्रीन ग्रीन जो हमारे लीव्स दिखते हैं उसके लिए हम लोग को ये हेल्पफुल करता है। और हम लोग का जो पौधा का जो हेल्थ होता है उस चीज को भी वो मेंटेन करता है। नाइट्रोजन हमारा हेल्प करता है प्लांट का ग्रोथ को और क्लोरोफिल को। फास्फोरस हम लोग का काम करता है हमारा रूट्स को, जो जड़ होते हैं उसको, और उसको मजबूत करता है। पोटाशियम हमारा हेल्प करता है हम लोग को, स्टोर करता है, और जो हमारा सोइल न्यूट्रिएंट होता है उसको वो स्टोर करता है, और हमारे जो फ्रूट्स होते हैं, जो फल होते हैं और फूल होते हैं, उसको वो डेवलप करने में या वो अच्छे से ग्रो करने में उसको मदद करता है। अगर हम लोग एनपीके का इस्तेमाल करते हैं तो हम लोग को क्या क्या फायदा मिल सकते हैं। हम लोग का जो रूट होता है, जड़ होता है, उसको वो अच्छे से मजबूती देगा। हमारा पौधा को वो अच्छा डेवलप करेगा और अच्छे से वो ग्रोथ करेगा। और जैसे जैसे उसका टाइम आएगा वैसे वैसे फूल देगा, फल देगा, और उसके बाद वो अच्छे से पकना शुरू हो जाएगा। हमारा जो फ्लावर होता है उसको अच्छे से खिलने में वो हेल्प करेगा, और जो फल होता है उसको एक अच्छा साइज देने में वो मदद करेगा। और जो भी हम लोग का जो ग्रीन कलर होता है जो फ्लावर में, सॉरी, लीव्स में, उस चीज को वो मदद करेगा। अगर वो क्लोरोफिल अच्छे से पास नहीं करेगा तो हमारा जैसे वो येलो हो जाता है या कोई भी और कलर हो जाता है, तो उस चीज से भी वो हेल्प करता है हम लोग को। हम लोग इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। 7 से 8 ml पर लीटर ऑफ वाटर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 लीटर पर एकड़ एज ए पोलियर स्प्रे। और ये एनपीके हम लोग सारे के सारे, जो भी हमारे अगर फार्मर्स जो भाई है इसको इस्तेमाल करते हैं, और अगर हम लोग के डीएक्सन के प्रोडक्ट्स को अगर वो इस्तेमाल करते हैं, तो साथ ही साथ आप अपने भी अपने फैमिली के लिए भी अच्छा कर रहे हैं, आप अपनी फैमिली को भी हेल्प दे रहे हैं। अगर आप किसी को जानकारी देते हैं डीएक्सन प्रोडक्ट के बारे में, एक आपका आपका खुद का भी अर्निंग होगा, और साथ ही साथ आप अपने जो किसी को जानकार देते हैं उसका भी साथ ही साथ अर्निंग हो जाएगा। हमारा जो भी डीएक्सन का प्रोडक्ट होता है, अगर हम इस्तेमाल करते हैं, कोई भी अगर हमें प्रोडक्ट अच्छा लगता है तब हम किसी को बताते हैं। अगर हम लोग डीएक्सन के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को इस्तेमाल करेंगे, हमारे किसान भाई को बताएंगे, तो उसमें क्या होगा, धीरे धीरे करके सारे किसान भाई किसानी तो कर रहे हैं, साथ ही साथ उसका प्लस इनकम भी हो जाएगा। अगर वो किसी को प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं तो उस प्रोडक्ट से उनको जो कमीशन होगा उससे उसका अर्निंग होगा। और धीरे धीरे करके शुरुआत में क्या होता है, इसमें मेहनत ज्यादा होता है, क्योंकि कोई भी अगर हम लोग सर्विस करते हैं तो शुरुआती में, या कोई भी बिजनेस करते हैं शुरुआती में बहुत मेहनत करना पड़ता है। इसीलिए इसमें भी शुरुआत में मेहनत है। धीरे धीरे करके आप जैसे जैसे कमाते जाएंगे आपका ग्रोथ होते जाएगा, अर्निंग बढ़ते जाएगा। एक टाइम के बाद, सेटल हो जाने के बाद आपको इसमें मेहनत कम करना पड़ेगा। तो ये बस एक बेसिक जानकारी दी है कि अगर आप रिएक्शन का प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं और दूसरों को बताते हैं तो आपको क्या लाभ मिलेगा। अब हम बात करते हैं एग्रो अल्गी के बारे में। जो कि हम लोग देखते हैं अल्गी बहुत सारे होते हैं। हम लोग अलगी देखते हैं पौधे जो पानी में उगते हैं। ये अगर हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो हम लोग का जो लीव्स में एक स्टोमेटा होता है, उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं।
उससे वो सांस लेते हैं और उससे वो न्यूट्रिएंट को भी वो ऑब्जर्व करते हैं। तो इस चीज में ये हम लोग का बहुत मदद करता है। अगर हम लोग एग्रो अलगी को इस्तेमाल करते हैं तो हम लोग को इससे क्या क्या फायदा मिल सकते हैं। हम लोग का जैसे प्लांट्स में एक सर्कुलेशन होता है, उस चीज को वो प्रमोट करता है, वो उस चीज को वो हेल्प करता है। और जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होता है, उस चीज को भी वो इनहेंस करता है, वो इंक्रीज करता है। और प्लांट का जो पौधे का जो पैदावार होता है उस चीज को भी वो बढ़ाता है। और हम लोग का जो फ्लावर होता है, जो फ्रू जो फल होता है वो गिर जाता है, उस चीज को भी वो कम करेगा। जैसे ह्यूमन में स्ट्रेस होता है तो पौधा में भी स्ट्रेस होता है, तो उस स्ट्रेस को भी वो कम करेगा। इसको हम लोग कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हम लोग फोलियर स्प्रे करते हैं तब हम लोग को 20 ml प्रति लीटर, 20 ml पर 50 लीटर वाटर हम लोग को इस्तेमाल करना है। 200 ml पर एकड़ इस्तेमाल करना है। 20 दिन बिफोर फ्लावरिंग, जब हम लोग का फ्लावरिंग फ्लावर होने वाला रहता है, उसे हम लोग को 20 दिन पहले इसको इस्तेमाल करना होगा। हम लोग इसमें कौन कौन से पौधे में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉटन, पैडी, और बीट, ग्राम, बनाना, फ्लावर्स, पल्सेस, वेजिटेबल क्रॉप्स। हम लोग कभी भी कोई भी केमिकल या बायो फर्टिलाइजर डालते हैं उसके बाद हम लोग को 1 सप्ताह मैक्सिमम, मिनिमम, और 10 से 15 दिन के बाद ही हम लोग को वो फ्रूट या फ्लावर या जो भी वेजिटेबल्स होते हैं उसके बाद ही हम लोग को कंज्यूम करना चाहिए। अगर हम लोग फर्टिलाइजर डालने के बाद उसको कंज्यूम करते हैं तो वो डायरेक्ट हमारे बॉडी को इफेक्ट करता है। तो कोई भी प्रोडक्ट अगर हम लोग लगाते हैं तो हम लोग को तुरंत नहीं खाना चाहिए या तुरंत नहीं कंज्यूम करना चाहिए। तो हम लोग को 1 सप्ताह लगभग या 10-15 दिन इंतजार करना चाहिए उसके बाद ही। या फिर जब भी आप उसको अपने पौधा जो वेजिटेबल्स उगाते हैं तो 1 सप्ताह या 15-20 दिन पहले उसको आप कोई भी स्प्रे कीजिए। जैसे कि किसी का में लीफ माइनर हो जाता है तो हम लोग कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, जैसे नीम ऑयल हो गया या नीम पाउडर हो गया, वो सब चीज का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट के बारे में, एग्रो ह्यूमिक। ये हमारा प्रोडक्ट जो भी हमारे न्यूट्रिएंट होते हैं वो अच्छे से अब्जॉर्ब करे, और जो हमारा जो बैक्टीरिया है जो हमारा उसमें जो प्रेजेंट है वो हमारे प्लांट्स में जाए, और वो हम लोग का कन्वर्ट करे केमिकल एनर्जी टू प्लांट एनर्जी में। अगर हम लोग एग्रो अगर हम लोग एग्रो ह्यूमिक का इस्तेमाल करते हैं तो हम लोग को उससे क्या क्या फायदा मिल सकते हैं। हम लोग का जो पैदावार है उसको वो बढ़ाएगा, सोइल को, हेल्थ को वो बढ़ाएगा। और हम लोग का जितना भी जो प्लांट सोइल से लेता है उस चीज को वो बढ़ाएगा। और सोइल का जो पोरोसिटी होता है उसको वो इम्प्रूव करता है। और जितना जो हम लोग का पौधा हरा हरा दिखता है उसको भी वो प्रमोट करेगा। और हम लोग जो ब्रांचेस है उसको मजबूत करेगा और साथ ही उसको अच्छे से ग्रो करेगा। हम लोग इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हम लोग फोलियर स्प्रे करते हैं तब हम लोग को जब हम लोग का जो फूल होते हैं या फ्रूटिंग होते हैं तब हम लोग को इस्तेमाल करना चाहिए 2 ml पर लीटर वाटर। और जब हम लोग को सीड ट्रीटमेंट करते हैं, जब हम लोग सेकेंड स्टेज में रहते हैं तो हम लोग जो सीड का ट्रीटमेंट करते हैं तो हम लोग को 5 to 10 ml पर केजी सीड को ट्रीट करना होगा। और जब हम लोग ट्रांसप्लांट करते हैं अपने रूट को तो 2 to 4 ml पर लीटर वाटर
हम लोग को इस्तेमाल करना होगा। और जब हमारे पौधे हो जाते हैं तो हम लोग को 30 to 60 ml पर लीटर पर 15 लीटर वाटर का इस्तेमाल करना होता है। और जब हम लोग का फूल होने वाला रहता है उससे 20 दिन पहले हम लोग को इसको इस्तेमाल करना होता है। और हम लोग इसको कौन कौन से पौधे में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि तरकारी, फल, फूल और अनाज वाले जो क्रॉप्स होते हैं हमारे, और एक दाल वाले क्रॉप, इसमें हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है, एग्रो नैनो पोटास। ये हम लोग का स्टोर करता है जो सोइल न्यूट्रिएंट है जो प्लांट में, उस चीज को जो आ, हम लोग का जो मदद करता है, हम लोग का जो भी सोइल न्यूट्रिएंट होता है उसको प्लांट में बरकरार रखने के लिए। और हमारे जो फ्रूट्स होते हैं और फ्लावर्स होते हैं उसको अच्छे से अच्छे वो डेवलप करें। अगर हमारे फ्रूट्स और फ्लावर्स अच्छे से डेवलप नहीं करेंगे तो एक हम लोग को अच्छा यील्ड नहीं देगा। अगर इसको इस्तेमाल करते हैं नैनो पोटास, तो हम लोग को इससे क्या क्या फायदा मिल सकते हैं। हम लोग का जो फ्लावर का क्वालिटी होता है और फ्रूट्स का क्वालिटी होता है उसको वो अच्छे से इम्प्रूव करेगा। जैसे अगर हम लोग उसमें कोई भी फर्टिलाइजर्स नहीं लगाते हैं तो वो एक अच्छे साइज का फ्रूट हम लोग को नहीं देता है। अगर हम लोग नैनो पोटास लगाएंगे तो उसके बाद क्या होगा, हम लोग का जो फ्रूट का क्वालिटी होता है, फ्लावर का क्वालिटी होता है, वो अच्छे से आएगा और उसका मार्केट में हमको अच्छा प्राइस मिलेगा। जो भी हम लोग के फ्लावर्स में और फ्रूट्स में जो भी न्यूट्रिएंट होता है उस चीज को वो अच्छे से हेल्प करेगा ग्रो करने में, और साइज अच्छा देगा। और जो सोइल फर्टिलिटी होता है हम लोग का, उस चीज को वो इंक्रीज करेगा, हाई यील्ड हम लोग को देगा। और इसको हम लोग कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, 6 to 10 ml पर लीटर वाटर और 1 लीटर पर एकड़। और इसमें हम लोग फोलियर स्प्रे के टाइम डाल सकते हैं, या जैसे हम लोग ड्रिप मेथड होता है जो एक पाइप जाता है उसमें हम लोग का ड्रॉप छोटा छोटा छेद होता है जो कि सोइल में डायरेक्ट पानी जाता है, उससे हम लोग का पानी का बचत होता है। ये एक स्कीम के थ्रू भी चलता है। अगर आप खुद से लगाने जाते हैं ड्रिप इरिगेशन तो आपका खर्चा बढ़ जाएगा। अगर सरकार का जो स्कीम चलता है अगर आप उससे लाभ लेंगे तो आपको अपना पैसा कम देना पड़ेगा, क्योंकि इसमें सब्सिडी रहता है, तो आप उसका भी फायदा ले सकते हैं। और इसमें हम लोग को कौन कौन से क्रॉप्स में हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, हम लोग इसमें ऑलमोस्ट सारे प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे लास्ट स्टेज के बारे में, 5 स्टेज: फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग, ग्रोथ और टेटरी स्टेज। एग्रो गोल्ड, फ्लावर एंड फ्रूट ड्रॉप प्रिवेंशन। हम लोग का इम्पोर्टेंट रोल होता है फर्टिलाइजेशन ऑफ प्लांट में। अगर हम लोग एग्रो गोल्ड का इस्तेमाल करते हैं तो फर्टिलाइजर जब तक नहीं होगा तो हम लोग का फ्लावर अच्छे से नहीं आएगा, फ्लावर नहीं होगा तो फ्रूट नहीं होगा, फ्रूट नहीं होगा तो हम लोग का यील्ड नहीं होगा। हम लोग का इसमें जो फ्लावर होता है, फ्रूट होता है, वो अच्छे से डेवलप नहीं हो पाता है। अगर हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं एग्रो गोल्ड को तो हम लोग का जो फ्लावर होता है, फ्रूट होता है, वो अच्छे से ग्रो करेगा। और हम लोग अगर एग्रो गोल्ड गोल्ड का इस्तेमाल करते हैं तो हम लोग को क्या क्या इसमें फायदे मिल सकते हैं। प्रिवेंटिंग फ्लावर्स एंड फ्रूट ड्रॉप्स। जैसे हम लोग का क्या होता है कि कई बार हम पौधे में देखते हैं कि हमारे जो फ्लावर होते हैं वो फूल हो जाने के बाद झड़ जाते हैं,
या फल हो जाने के बाद वो झड़ जाते हैं, तो उस चीज से हम लोग को ये बचाता है या बचाव करता है। हम लोग का जो जैसे क्या होता है कि अगर प्रोडक्शन हो भी जाता है तो वो अच्छे से नहीं हो पाता है, जितना हम लोग सोचते हैं या जितना हम लोग उसमें मेहनत करते हैं उतने अच्छे से वो प्रोडक्ट उतने अच्छे से प्रोड्यूस करके नहीं देता है हम लोग को। और जैसे कि प्लांट में स्ट्रेस होता है तो वो चीज को भी वो रिड्यूस करता है, और हम लोग का जितना भी जो यील्ड होता है उस चीज को वो इंक्रीज करते हैं अगर हम लोग ये प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं। इसको हम लोग कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे हम लोग जब फोलियर स्प्रे करते हैं तब 1 to 2 ग्राम पर लीटर वाटर में इसको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, और ड्रिप इरिगेशन के थ्रू में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि 100 to 200 ग्राम पर एकड़। और इसको भी हम लोग जब फ्लावरिंग और हम लोग का फ्रूटिंग स्टेज होता है उससे पहले ही, जैसे 15 से 20 दिन पहले ही इसको हम लोग को इस्तेमाल करने का रहता है। और कौन कौन से जो पौधे होते हैं उसमें हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि वेजिटेबल्स में हम कर सकते हैं, फ्रूट्स में कर सकते हैं, फ्लावर्स में कर सकते हैं, सीरियल्स क्रॉप्स में कर सकते हैं, और पल्सेस क्रॉप्स में कर सकते हैं। और हम लोग का नेक्स्ट प्रोडक्ट है एग्रो केयर। इसमें अगर हम लोग का बहुत सारे डिजीज हो जाते हैं हमारे प्लांट्स में, तो उस चीज को, जैसे कोई भी प्लांट में डिजीज होता है तो एक होता है एक्सेप्ट करने का कैपेसिटी, तो उस चीज को, जो भी डिजीज होता है उस चीज को वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो हम लोग का जो डिजीज होता है बहुत सारे, जैसे एक ब्लास्ट होता है, एक होता है ब्राउन लीफ, जैसे हम लोग का पूरा जो पत्ता होता है तो उसमें ब्राउन ब्राउन डॉट हो जाते हैं, स्पॉट हो जाते हैं, या जला हुआ पत्ता हो जाता है। और या हम देखते हैं कि हम लोग का जो जड़ होता है वो सूख जाता है या गल जाता है। और स्टेम ब्लाइट में आपका दाना दाना हो जाता है, और उसके बाद वो दाना दाना जैसे गोल गोल स्पॉट्स हो जाता है, उसके बाद वो पूरा पत्ते को वो काला करके पूरा ड्राइड हो जाता है। और हम लोग जो बीज, जो सीड देखते हैं वो क्या हो जाता है कि पूरा डिसकलर हो जाता है, जैसे कि अगर मान लो उसका ब्राउन है तो ग्रेश हो जाएगा या व्हाइटिश हो जाएगा, तो वो सब चीज हो जाता है, तो उस चीज को ये केयर करता है। और ये जो हम लोग का बना हुआ है जो कि सी प्लांट से बनाया हुआ है, ये हम लोग का प्लांट को जो लीव्स होता है उस सब चीज को वो मेंटेन करेगा या खराब होने से बचाएगा। अब हम नेक्स्ट प्रोडक्ट की बात करते हैं, एग्रोनीम पाउडर, जो कि मैंने आपको बताया था नीम ऑयल के बारे में, उसी के जैसा ही ये भी बस ये पाउडर फॉर्म में है। और इसमें जो कि नीम और करंजा करंजा यूज किया गया है, मिक्स करके है। और इसका जो टेस्ट है वो थोड़ा कड़वा कड़वा लगेगा। हमारे जो पौधे में जो पेस्ट होते हैं तो उस चीज को वो खत्म कर देते हैं, जैसे कि लीफ माइनर। आप देखे होंगे पत्ते में, कोई भी पत्ते हो, चाहे वो टमाटर हो या मिर्चाई हो या फूल में भी आप देखते होंगे, गेंदा हो या पालक हो, इसमें जो लीफ होते हैं उसमें देखिएगा कि माइन किया हुआ है, मतलब जैसे हम लोग कोयला माइंस में देखते हैं कि सुरंग बनाया हुआ रहता है, तो लीव्स में भी आप देखते होंगे कि उसमें सुरंग बनाया होता है लीफ के अंदर में, क्योंकि वो माइनिंग के जैसा वो काम करता है लीफ में, इसलिए उसका नाम लीफ माइनर पड़ा। अगर हम लोग ये जो पाउडर है हमारे नीम पाउडर, इसको अगर उसमें इस्तेमाल करेंगे तो हम लोग का वो अच्छा काम करता है, क्योंकि इसका, जैसे हम लोग कोई दवाई खाते हैं तो उसका दवा, जैसे फीवर होता है, सर्दी खांसी होता है, तो उसमें हम लोग पैरासीटामोल खाते हैं, तो वैसे ही ये एक आ, बीमारी का ये दवा है नीम पाउडर। तो लीफ माइनर इसमें, अगर कोई भी पौधा में लीफ माइनर हो तो आप इसको लगा सकते हैं। देखिए जैसे कि इसका हम लोग को बेनिफिट बताया गया है, हम लोग का इंसेक्ट से और जो पेस्ट होता है उससे हम लोग को बचाता है। हम लोग का जो हेल्थ होता है, जो प्लांट्स का हेल्दी प्लांट ग्रोथ जो होता है और जो हेल्दी होता है उस चीज को वो बरकरार करके रखता है।
और अगर हम लोग का जो प्लांट नहीं ग्रो करता है तो उस चीज को वो ग्रोथ देता है। हम लोग का जो प्लांट्स का जो गुणवत्ता है उस चीज को भी वो प्रमोट करता है। और जैसे कि हम लोग का प्लांट को अगर वो नहीं ग्रो होता है तो उस ग्रोथ में भी वो हेल्प करता है। और कैसे इसको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि 5 to 10 ग्राम पर पॉट, या 5 to 7 ग्राम पर लीटर वाटर। इसको हम लोग कब कब इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि फोलियर स्प्रे के टाइम में और ट्रेंचिंग के बाद टाइम में इसको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। और कौन कौन से क्रॉप्स में हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि तो इसमें हम लोग का सारे के सारे क्रॉप्स आते हैं। ऑयल सीड हो या सीरियल क्रॉप्स हो या वेजिटेबल हो, फ्रूट हो या फ्लावरिंग हो, सब में इसको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। और हम लोग का आखिरी प्रोडक्ट है जो कि एग्रो 83 नैनोटेक। हम लोग का क्या होता है, कोई भी अगर हम लोग प्रोडक्ट लगाते हैं तो हम लोग का पौधे में वो अच्छे से नहीं जाता है। तो ये प्रोडक्ट क्या करता है, क्योंकि इसका नाम ही है नैनो टेक्नोलॉजी, तो ये क्या होता है, वो लीव्स में, सोइल में या स्टेम में वो अच्छे से पेनिट्रेट होता है और वो अपना काम करता है। और हम लोग इसको जो अगर ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं तो हम लोग इसका बेनिफिट कैसे ले सकते हैं। हम लोग का प्लांट ग्रोथ वो अच्छे से बढ़ाता है, हम लोग को अच्छा यील्ड देता है, हम लोग का सोइल फर्टिलिटी को वो इंक्रीज करता है। और हम लोग का जो भी अगर डिजीज हो जाता है या क्रॉप रेसिस्टेंस हो जाता है तो उस चीज को वो इंक्रीज करता है, इनहेंस करता है। इसको हम लोग कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे इंसेक्टिसाइड होता है, फंगिसाइड होता है, फोलियर और फर्टिलाइजर्स होता है, प्लांट न्यूट्रिएंट जो है हम लोग का, उसको हम लोग कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 ml पर 15 लीटर वाटर, और अगर हम लोग हर्बिसाइड के साथ इस्तेमाल करते हैं तो 15 ml पर 15 लीटर वाटर। अगर हम लोग जब सिंचाई करते हैं तब अगर हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो 120 ml पर एकड़ इसको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। और कौन कौन से पौधे में हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसमें सारे के सारे जो हम लोग के पौधे आते हैं, वेजिटेबल्स, ऑयल सीड क्रॉप्स, सीरियल क्रॉप, फ्लावरिंग क्रॉप्स और फ्रूटिंग क्रॉप्स, ऑलमोस्ट सारे पौधे हम लोग के इसमें आ जाएंगे। थैंक यू सर। और मैं अपनी बातों को यहीं पर पूर्ण विराम करती हूँ। और आज जो भी मीटिंग में हमसे गलती हुई हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। और ये जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स आए हैं ये 25 मार्च को लाइव हुए थे। और